सरल शब्दों में ट्रेंड लाइन चार्ट पर खींची गई एक सीधी रेखा है जो मार्केट की दिशा बताती है। यह दो तरह की होती है। अप ट्रेंड लाइन, जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो तो नीचे 2 या 3 लो पॉइंट्स, स्विंग लोज को मिलाकर यह लाइन बनती है। यह सपोर्ट का काम करती है। डाउन ट्रेंड लाइन, जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो ऊपर से हाई पॉइंट्स यानी स्विंग हाइज को मिलाकर यह लाइन बनती है। यह रेजिस्टेंस का काम करती है। अब ध्यान से सुनिए, नए ट्रेडर्स यह गलती करते हैं। ट्रेंड लाइन खींचने का सही तरीका क्या है? सेटअप 1, चार्ट पर कम से कम 2 या 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स ढूंढें। इन पॉइंट्स को आपस में जोड़े। याद रखें, लाइन को जबरदस्ती मैच करने की कोशिश मत कीजिए। अगर लाइन नेचुरल नहीं लग रही है तो गलत है। सेटअप 3, असली जादू तब होता है जब प्राइस तीसरी बार उस लाइन को छूती है। इसे कंफर्मेशन कहते हैं। कुछ लोग कैंडल की बॉडी की लाइन खींचते हैं कुछ वीक से। सबसे बेस्ट है कि आप वहां से लाइन खींचे जहां आपको सबसे ज्यादा टच पॉइंट मिल रहे हैं। इसके फायदे और नुकसान क्या है? फायदा यह आपको बिल्कुल सटीक जगह बताता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। इसका नुकसान यह है कि यह बहुत सब्जेक्टिव है, यानी जो लाइन मुझे सही दिख रही है शायद आपको अलग दिखे। साथ ही मार्केट में कई बार फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं जहां प्राइस लाइन को तोड़कर वापस अंदर आ जाती है और ट्रेडर फंस जाते हैं। तो अगली बार आप जब ट्रेड ले तो पहले ट्रेड लाइन ड्रॉ करें और देखिए कि प्राइस वहां से कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आप उसके साथ RSI इंडिकेटर यूज करें तो आपको और सटीक एंट्री मिल सकती है। ट्रेंड लाइन कोई जादू की लकीर नहीं है। यह चार्ट पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी है। ट्रेंड लाइन सही ड्रॉ करने के 3 नियम। सबसे पहला नियम, द एंगल रूल। आपके ट्रेंड लाइन का एंगल कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट या स्टीप नहीं होना चाहिए। सबसे टिकाऊ और मजबूत ट्रेंड लाइन 30 to 50 डिग्रीज के एंगल में बनती है। नियम 2 से 3 टच पॉइंट, 2 पॉइंट्स को मिलाकर लाइन सिर्फ अनुमान वैलिड रिक्वेस्ट होती है। जब प्राइस तीसरी बार आकर वहां से बाउंस करे तभी उसे असली या वैलिड ट्रेंड लाइन माने। टाइम फ्रेम का महत्व। नियम तीसरा, टाइम फ्रेम का महत्व। 5 मिनट के चार्ट की ट्रेंड लाइन बहुत जल्दी टूट सकती है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग या सिर्फ इंट्राडे करना चाहते हो तो हमेशा 1 आवर या डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। इस ट्रेंड लाइन फेकआउट से कैसे बचें? अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है और नीचे वॉल्यूम, बायर्स को देखिए। ब्रेकआउट वाली कैंडल पर वॉल्यूम सामान्य दिनों से 2 गुना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है तो वो ट्रैप है, वहां ट्रेड मत लेना। RSI की रीडिंग आपको 60 के ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज ही अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर को खोलिए और कम से कम 20 शेयर्स पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।